400 घुड़सवारों का एक बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर उस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार उस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फौज और तातारी यानी चंगेज खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जब इर्तुगरुल गाजी वहां पहुंचे तो उस वक्त भी सल्जूकी फौज और रोमी फौज के दरमियान आपस में जंग जारी थी। इर्तुगरुल गाजी ने उस वक्त कमज़ोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जूकी फौज के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोमियों से इस तरह से लड़े कि उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की खिदमत से मुतासर होकर अनातोलिया और सऊद के इलाके बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया। इसके बाद तमाम आसपास के तुर्क कबाइल इनके साथ मिल गए और इन्हें अपना सरदार मान लिया। इर्तुगरुल गाजी सारी उम्र सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे। वो हमेशा सुल्तान अलाउद्दीन के साथ हर बगावत के मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, लेकिन खुद कभी बगावत नहीं की, क्योंकि दोस्तों वफादारी उनके खून के अंदर शामिल थी। वो हर मार्के पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ रहे। नाज़रीन मोहतरम, 90 साल तक इस्लाम का यह अजीम मुजाहिद बेमिसाल बहादुरी और शुजाअत से इस्लाम का झंडा बुलंद किए हुए मंगोलों और सलीबियों से लड़ता रहा। बेशुमार इलाका जात और सल्तनतें फतह की और बिल आखिर दोस्तों 90 साल बाद 1281 ईस्वी में इर्तुगरुल गाजी ने वफात पाई। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इर्तुगरुल गाजी की शहादत किसी जंग में नहीं हुई थी, बल्कि आपकी वफात एक आम बीमारी की वजह से हुई और आपको तुर्की के शहर सौगूत में दफन किया गया। इस तरह से दोस्तों इस अजीम मुजाहिद ने दुनिया से पर्दा पोशी की। इर्तुगरुल गाजी इस्लाम का वो अजीम जंगजू मुजाहिद था जिसने इस्लामी सल्तनत की शुजाअत के लिए अपनी बहादुरी की जो तारीख रकम की है वो रहती दुनिया तक याद की जाएगी। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आप